यूपी डीएलएड का फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी बड़ी संख्या में जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट हैं, यानी कि संदिग्ध हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो कैसे सही होंगे, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा और जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके फॉर्म में चाहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से सस्पेक्ट हो, जिसकी यहाँ पर इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड वाली प्रॉब्लम हो, जिसकी मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। कुछ इस तरह से आपके जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट हैं, ठीक है। इसके ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, ये किस क्लास का है, ये क्लास 11th का है, ठीक है। ये जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट है, किस रीजन की वजह से सस्पेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फॉर्म तो फॉरवर्ड हो चुका है इंस्टीट्यूट से, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रिवेन्यू डेटाबेस, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रिवेन्यू डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से जो इनका सर्टिफिकेट नंबर है इनकम का और कास्ट का वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप बस यहाँ पर सस्पेक्टेड रीज़न देखते हुए जाइए, क्या क्या सस्पेक्टेड रीज़न हो सकता है, जिसकी यहाँ पर देख लीजिए। ये सस्पेक्ट एज है, जो एज से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी आपके पास मार्कशीट है, 10th क्लास की या आधार कार्ड है, वो यहाँ पर आपको रखना होगा संभाल कर, ठीक है। तो जितने भी जैसे कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका क्या इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। जिस चीज़ सर्टिफिकेट का मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ उस सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर आप अच्छे से देखते रहिएगा। जैसे सस्पेक्ट बोर्ड रोल नंबर है, तो ये 10वीं का बोर्ड रोल नंबर यहाँ पर सस्पेक्ट है, तो ठीक है। तो इसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देखते हुए जाइए। जो भी आपके फॉर्म में रीजन बताया जा रहा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। आपका जो फॉर्म है वो सही हो जाएगा। इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, यहाँ पर ये प्रीवियस क्लास में जो भी क्लास आपने पास किया है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्लास पास किया है उसकी मार्कशीट का रोल नंबर और यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको देना होगी, ठीक है। ये मार्कशीट कैसे देना या सर्टिफिकेट कैसे देना वो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में तक बने रहिएगा, बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बताया जा रहा है वो आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके स्टेटस में अभी ऐसा शो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताया जा रहा है। जिसके यहाँ पर रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा और डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर, तो इसके लिए भी प्रीवियस ईयर का जो आपका मार्कशीट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके स्टेटस में भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा तब, ठीक है। यहाँ पर सस्पेक्ट एज बता रहा, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड प्लस आपका जो मार्कशीट है 10th क्लास की उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा और मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट, मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। इसके लिए आपको जो एडमिशन की फीस वगैरह की स्लिप है, रिसिप्ट वगैरह वो सारी जमा करना होंगी और यहाँ पर प्रीवियस ईयर की आपको भी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगे इन पर अब मैं आपको लास्ट में बता ही दे रहा हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पास प्रमोटेड मार्क्स लेस देन 33% बता रहा है। एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है। परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बताए गए हैं अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते होंगे अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो आपको क्या करना है, जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बताएगा उन सारे सर्टिफिकेट के साथ में आपको अपना ये जो स्टेटस है, ये जो स्टेटस देख रहे हैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और आपका जो यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म था उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा एक एप्लीकेशन लिख लीजिए अपने कॉलेज के नाम, ठीक है, या समाज कल्याण विभाग के नाम आपको अपनी एप्लीकेशन लिखना है। जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, जिसकी SC ST या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो समाज कल्याण विभाग के नाम लिखना है। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाम आपको एप्लीकेशन लिखना है। और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नाम आपको एप्लीकेशन लिखना है। अपना रीज़न उसमें बताना है कि इस रीज़न की वजह से हमारा फॉर्म सस्पेक्ट है और उससे रिलेटेड हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है और जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करना है, ठीक है। इस तरह से एप्लीकेशन आपको लिखना है और ये जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज में आपको जमा कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से जमा करना है, ये स्टेटस दोबारा से जमा करना है कॉलेज में, ठीक। तो आपका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है उस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई कर दी जाएगी, जिसकी अभी देख सकते होंगे यहाँ पर ये पेंडिंग में बता रहा है, ठीक है। सभी में अभी पेंडिंग में ही है, ठीक है। ये पेंडिंग बता रहा है, आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म वेरीफाई आपका कर दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम प्रत्येक साल आती है, हर वर्ष आती है, आपको इससे घबराना नहीं है। अभी देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो यहाँ पर पेंडिंग में है, ठीक है। जैसे ही आप अपना जो फॉर्म से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जमा कर देंगे, आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको निश्चित रूप से स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए रिजेक्ट होने से पहले जल्द से जल्द अपने कॉलेज में जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड अपनी जो एप्लीकेशन है, ये इसका जो स्कीम्स, ये जो आपका स्टेटस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर दीजिए ताकि आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया जा सके और आपको जल्द से जल्द जो है वो स्कॉलरशिप मिल
मिल सके। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।